अपकृत्य विधि में अगला चैप्टर जो हमारा है वो है अपकृत्यपूर्ण दायित्व का आधार। क्या है? अपकृत्यपूर्ण दायित्व का आधार। अपकृत्यपूर्ण दायित्व के आधार के विषय में विद्वानों में काफ़ी मतभेद है। इस संबंध में दो परस्पर विरोधी सिद्धांतों को प्रतिपादित किया गया है जो एक दूसरे के प्रतिद्वंदी हैं। यानी अपकृत्यपूर्ण दायित्व का आधार क्या है, इसके संबंध में दो विद्वान हैं। पहला है सीमित अपकृत्यों का सिद्धांत। इसी सीमित अपकृत्यों के सिद्धांत को कहते हैं कबूतर खाने का सिद्धांत। दूसरा है असीमित अपकृत्यों का सिद्धांत। ये सीमित अपकृत्यों का सिद्धांत क्या है, ये असीमित अपकृत्यों का सिद्धांत क्या है, नाम से ही स्पष्ट है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, नाम से ही स्पष्ट है कि सीमित अपकृत्यों का सिद्धांत या कबूतर खाने के सिद्धांत का मतलब क्या है। पहली बात तो ये कि ये जो कबूतर खाने का सिद्धांत है इसके प्रवर्तक कौन है? सामंड महोदय है। कौन है जो है इसके प्रवर्तक? वो है सामंड महोदय। उन्होंने अपनी पुस्तक का नाम भी रखा है द लॉ ऑफ टॉर्ट। लॉ ऑफ टॉर्ट्स नहीं, लॉ ऑफ टॉर्ट। इस सिद्धांत का तात्पर्य यह है कि जिस प्रकार कबूतर खाने में कबूतरों की संख्या निश्चित होती है, ठीक उसी प्रकार अपकृत्यों की संख्या भी निश्चित है। और यदि कोई व्यक्ति अपकृत्य के आधार पर क्षतिपूर्ति प्राप्त करना चाहता है तो उसे सर्वप्रथम यह साबित करना होगा कि प्रतिवादी का कृत्य अपकृत्य के स्थापित, निश्चित और मान्य शीर्षकों के अंतर्गत आता है। कहने का मतलब ये है, सामंड महोदय का मानना है कि अपकृत्य विधि जो है वो उसकी संख्या सीमित है। आगे कहते हैं, जिस प्रकार दंड विधि ऐसे नियमों का एक समूह है जो निश्चित अपराधों की स्थापना करती है, उसी प्रकार अपकृत्य भी विनिर्दिष्ट क्षतिपूर्ति कृत्यों को स्थापित करने वाले निश्चित नियमों का एक समूह है। न तो पहले में न दूसरे में दायित्व का कोई सामान्य सिद्धांत है। कहने का मतलब चाहे अपराध हो चाहे अपकृत्य हो, इनकी संख्या निश्चित है। उसके अंतर्गत उसके आवश्यक तत्वों की पूर्ति होती है तो उस व्यक्ति को उस अपकृत्य के लिए दायी ठहराया जा सकता है, उस अपराध के लिए दायी ठहराया जा सकता है। अब अगला है कि इस अपकृत्य विधि की जहां तक सवाल है, यदि सामंड महोदय के कबूतर खाने के सिद्धांत का विश्लेषण करें तो निम्न स्थिति स्पष्ट होता है। अपकृत्य विधि कुछ निश्चित मान्य स्थापित कृत्यों में लोपों का समूह है। वादी को क्षतिपूर्ति प्राप्त करने के लिए प्रतिवादी के कृत्य को ऐसे निश्चित मान्य स्थापित अपकृत्य की परिधि में लाना होगा। अपकृत्यपूर्ण दायित्व का कोई सामान्य सिद्धांत नहीं है। जिस प्रकार से कबूतर खानों में कबूतर संख्या निश्चित होती है, सामंड महोदय कहना है उसी प्रकार अपकृत्य विधि, अपकृत्य में जो अपकार है, जो अपकृत्य है, उसकी संख्या भी निश्चित है। ये असीमित असंख्य नहीं है। उसी में से आपको एक नाम देना होगा अगर प्रतिवादी का कृत्य उसके अंतर्गत आता है। इसका समर्थन भी किया है, इसका आलोचना भी किया गया है। अगर जहाँ तक समर्थन का बात करें तो यहाँ मैंने लिख दिया है समर्थन का जो है, ये जेंक्स हैं, विलियम्स हैं, ये लोग समर्थन करते हैं। स्ट्रालीबास और विनफील्ड सामंड के सबसे बड़े आलोचक हैं और इन्होंने ही कहा है, विनफील्ड महोदय कहते हैं कि सामंड ने कबूतर खाने के सिद्धांत के द्वारा अपकृत्य विधि के विकास को बाधित एवं हतोत्साहित किया है। ये कहते हैं कि ऐसे तो अगर कबूतर खाने का सिद्धांत के अनुसार अपकृत्य विधि तो कभी विकास ही नहीं करेगी, तो ये तो अपराध, जैसे अपकृत्य अपराध पहले एक माना जाता था तो ये तो अपराध ही माना जाना चाहिए, तो अपकृत्य विधि ही नहीं बनेगी, इसका विकास ही नहीं होगा। इन्होंने ये आलोचना की। अब आते हैं अगला। अच्छा, विनफील्ड महोदय कहते हैं आगे कबूतर खाने की आलोचना करते हुए कि अगर सामंड महोदय के इस तर्क को कि कबूतर खाने के सिद्धांत के अनुसार अपकृत्य विधि सीमित है, तब तो कठोर दायित्व का विकास नहीं होता, पूर्ण दायित्व का विकास नहीं होता, छल का विकास नहीं होता, वित्रास का विकास नहीं होता, संविदा भंग की विकास नहीं होता, पति पत्नी को छोड़ने के लिए जो उकसाने का अपकृत्य होता है वो उसका विकास नहीं होता। ये हालांकि अनेक वादों में, जैसे कठोर दायित्व का सिद्धांत रायले वर्सेस फ्रेचर, पूर्ण दायित्व का सिद्धांत एमसी मेहता, पैसले एवं फ्रीमैन में छल, रुक्स एवं बर्नौड में अभित्रास, लमले वर्सेस ग्रे में संविदा भंग, बिन्समोर वर्सेस ग्रीन बैंक में पति
या पत्नी को छोड़ने के लिए उकसाने का अपकृत्य, ये सब न्यायालय ने धीरे धीरे इसका विकास किया। अगर वो न्यायालय कबूतर खाने का सिद्धांत मानते तब तो ये अपकृत्य विधि का विकास ही नहीं होता। इसलिए सामंत के कबूतर खाने के सिद्धांत की काफ़ी आलोचना की गई। तब एक आया फ्रेडरिक पोलक महोदय ने लाया असीमित अपकृत्यों का सिद्धांत। इसके प्रवर्तक है सर फ्रेडरिक पोलक और इनकी पुस्तक का नाम है लॉ ऑफ टॉर्ट्स। इस सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक अनुचित कृत्य जिससे किसी व्यक्ति को क्षति पहुंचती है अपकृत्य है, जब तक वह विधि द्वारा क्षम्य घोषित न की गई हो। अपकृत्य पूर्ण दायित्व के निर्धारण के लिए यह आवश्यक नहीं है कि अनुचित कृत्य का कोई विशेष नाम हो। अगर किसी व्यक्ति को नुकसान हुआ है, अगर किसी व्यक्ति के साथ गलत हुआ है, अगर किसी व्यक्ति के साथ बुरा आचरण हुआ है, अगर उसको नुकसान हुआ है तो किसी न किसी अपकृत्य में आएगा, भले उसका कोई एक विशिष्ट नाम न हो। ये कहना है फ्रेडरिक पोलक महोदय का, जिनके सिद्धांत का नाम है असीमित अपकृत्यों का सिद्धांत। अब इसका समर्थन और आलोचना की जहाँ तक सवाल है, इस सिद्धांत का समर्थक विनफील्ड, लॉर्ड मेंसफील्ड, कामडेन, एलन कामेन आदि ने किया है। अब लॉर्ड कामडेन तो कहते हैं कि अपकृत्य असंख्य है, न सीमित है न संहिताबद्ध है। यानी कहने का मतलब अपकृत्य पूर्ण दायित्व के आधार के संबंध में दो बातें हैं, एक सीमित अपकृत्यों का सिद्धांत जिसे सामंत ने दिया था, एक असीमित अपकृत्यों का सिद्धांत जिसे फ्रेडरिक पोलक महोदय ने दिया था। दोनों सिद्धांत अपने अपने जगह सही हैं, लेकिन अगर आपसे पूछ लिया जाए कि कौन सा सिद्धांत इसमें सबसे उचित है तो आप बताएंगे, आप निष्कर्ष इस तरीके का देंगे, ये क्या देंगे कि उपरोक्त दोनों सिद्धांत को यदि ध्यान से देखा जाए तो दूसरा सिद्धांत अधिक उपयोगी एवं सार्थक प्रतीत होता है, क्योंकि इसके माध्यम से अपकृत्य विधि सदैव फलती फूलती रहेगी। फ्रेडरिक पोलक महोदय हमको लगता है कि सबसे उचित उनकी परिभाषा है, ठीक है, और न्यायालय पीड़ित पक्षकार के लिए वास्तविक रूप से न्याय का मंदिर हो पाएंगे। तो सबसे बढ़िया फ्रेडरिक पोलक का सिद्धांत माना जाता है इस मामले में। असीमित, इससे परीक्षाओं में खास करके जो बिहार PCS जे में और तमाम जगह जहाँ ये परीक्षाओं में आता है अपकृत्य विधि, प्री में खासकर ये बार बार परीक्षाओं में पूछा जाता है कि किसने कबूतर खाने के सिद्धांत को प्रतिपादित किया, किसने असीमित अपकृत्यों के सिद्धांत को प्रतिपादित किया, किसने कहा अपकृत्य असीमित है न असंख्य है, किसने जो है किसकी पुस्तक का नाम लॉ ऑफ टॉर्ट था, किसकी पुस्तक का नाम लॉ ऑफ टॉर्ट्स था। ये सब आपको जो है ध्यान दे करके देना होगा। प्लस मेंस में अगर आगे जाएगा कबूतर खाने के सिद्धांत को बताइए तो आप इसको इस तरीके से कर सकते हैं।